नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बिहार से बीएसओ का नया वैकेंसी आ गया है दोस्तों। तो डायरेक्ट हम आपको वेबसाइट पर ले चलते हैं, पीडीएफ पर ले चलते हैं दोस्तों। और ये जो बीएसओ का वैकेंसी आया है दोस्तों, वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से आया, यानी कि बीपीएससी में आपको ये जॉब आपको बीएसओ का सॉरी एएसओ का, सॉरी दोस्तों हम बीएसओ बोले थे, एएसओ का जॉब जो है वो आपको डायरेक्ट आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मिलेगा। और इसका पीडीएफ जो है वो हम आपके सामने खोल करके यहाँ पर रखे हुए हैं। तो चलिए जरा हम आपको एक बार जूम करके एक बार इस पीडीएफ को दिखा देते हैं दोस्तों। जरा हम पेन ले लेते हैं पहले, और ताकि हाँ ये देखिए दोस्तों, ये सामने उसका जो पीडीएफ है वो आप देख सकते हैं। इसका जो फॉर्म भराने का तारीख है दोस्तों, आप डायरेक्ट पहले यहाँ पर वेबसाइट पर जाइएगा। ये बीपीएससी का वेबसाइट है दोस्तों, www.bpsc.bihar.gov.in पर आपको जाना है। और जो पोस्ट का नाम है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के नाम से ये पोस्ट है दोस्तों। टोटल पद की बात करें तो टोटल पद की संख्या 41 है दोस्तों। और इसमें किस किस वर्गों को कितना पोस्ट मिला है वो सब आपको सामने देख सकते हैं आप। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो वेतन स्तर है वो आप देख सकते हैं। 7 लेवल का वेतन स्तर है। 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये का वेतनमान बनेगा दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो सामान्य स्नातक, अगर आप क्वालिफाई हैं, स्नातक का डिग्री आपके पास है, देन आफ्टर यू फिल दिस फॉर्म। और अगर हम एज की बात करें दोस्तों तो आपका 1/8/2025 तक न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम जो है पुरुष में 37 वर्ष आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर पिछड़ा वर्ग से महिला पुरुष आते हैं तो उनके लिए 40 वर्ष है। और अगर अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 42 वर्ष इसके लिए निर्धारित किया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम चलते हैं नीचे, आपको हम नीचे ले चलते हैं फिलहाल। चलिए नीचे आपको ज़रा हम 1 मिनट हम नीचे ले चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब नीचे चलेंगे दोस्तों। तो नीचे देखिए, हमने आपको एज बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, ग्रेजुएशन का है दोस्तों। और इसका जो है वो 1 मिनट हम आपको एक चीज़ और बताने जा रहे हैं। एक चीज़ और दोस्तों, इसका जो डेट है फॉर्म का, डेट चयन प्रक्रिया दोस्तों, प्रारंभिक एग्जाम होगा पहले, प्रारंभिक एग्जाम में क्वेश्चन की संख्या पहले आप देख लीजिए। सामान्य अध्ययन से दोस्तों जो है वो आपका सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो जो एग्जाम क्वेश्चन की संख्या है सामान्य अध्ययन में वो आपका है, देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन है। सामान्य अध्ययन से सामान्य विज्ञान एवं गणित की बात करें तो इसमें से 50 क्वेश्चन होगा। और मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन होगा। और सभी प्रश्नों का जो अंक होगा वो 1 अंक निर्धारित होगा। और जो परीक्षा के समय आपको मिलेगा पीटी के लिए वो 2 घंटा 15 मिनट की परीक्षा होगी। और हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में होगा। अगर किसी भी प्रश्न में भिन्नता आती है तो अंग्रेजी का जो प्रश्न होगा वही मान्य होगा। अब हम आपको नीचे ले चलते हैं दोस्तों। 1 मिनट, चलिए जरा नीचे चलिए। नीचे फिर सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस अभी आप देख लीजिए। सामान्य अध्ययन का ये सिलेबस है। 1 मिनट फिर से हम आपको जरा पेन ले लेते हैं। हाँ, ये सिलेबस है दोस्तों, देख सकते हैं आप। सामान्य अध्ययन का ये सिलेबस हो गया पूरा। इसमें करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछा जाएगा वो सब आपको यहाँ पर देख सकते हैं। फिर भारत और उसके पड़ोसी देश, उसका क्या इतिहास रहा है, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, एग्रीकल्चर, ये सबसे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड ख में आपका साइंस आ जाएगा, साइंस एवं गणित हो गया। इसमें मैट्रिक स्तर से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। अगर हम विज्ञान की बात करें दोस्तों तो इसमें फिजिक्स हो गया, रसायन शास्त्र हो गया और जीव विज्ञान एवं भूगोल से पूछा जाएगा। और जहाँ तक गणित की सवाल है दोस्तों, तो गणित में देख सकते हैं संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्या, बीज, और देख सकते हैं प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ये सबसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। फिर हम अगर रीजनिंग की बात करें दोस्तों तो रीजनिंग आपका नीचे आ गया, ये देखिए, ये आपका रीजनिंग हो गया। तो रीजनिंग में दोस्तों देखिए दोस्तों, आपका इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आपका आप चलिए फिर नीचे चलिए, फिर नीचे ले चलते हैं आपको हम। फिर देखिए मुख्य परीक्षा का सिलेबस भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। ये आपका देखिए मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। पहले तो आप पीटी पास कीजिएगा, देन आफ्टर क्वालिफाई करने के बाद आप मुख्य परीक्षा के एलिजिबल हो जाएंगे। तो मुख्य परीक्षा में आपका भी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसमें के लिए पहला विषय जो प्रश्न पत्र 1 है वो आपका सामान्य हिंदी का होगा। सामान्य हिंदी विषय में 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप इस नहीं लाएंगे तो आपका आगे का जो क्वेश्चन है वो आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो प्रश्न पत्र
परीक्षा की भाषा हिंदी माध्यम होगी। इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगी। फिर इसी का मेंस का पेपर 2 होगा। पेपर 2 में आपका सामान्य ज्ञान होगा, जनरल स्टडीज होगा। इसमें आपका वही जो पीटी वाला सिलेबस सेम रहेगा। समान अध्ययन है, समान गणित एवं विज्ञान हो गया, फिर आपका रीजनिंग हो गया। टोटल मिलाकर के 150 प्रश्न और समय जो है वो 2 घंटा 15 मिनट आपको इसके लिए दिया जाएगा। फिर अगर हम बात करें नेगेटिव अंक की बात करें, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होगा और परीक्षा का अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगा। नेगेटिव अंक के बारे में इसमें बताया कहीं नहीं गया दोस्तों, शायद लगता है नेगेटिव अंक इसमें है नहीं। और मुख्य परीक्षा का देखिए यहाँ पर पूरा सिलेबस इसमें दे दिया गया है। सामान्य ज्ञान का भी सिलेबस दे दिया गया है। फिर उसके करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना उसके बारे में भी सिलेबस में पूरा डीप में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये आपका सामान्य विज्ञान का हो गया, फिर आपका सामान्य ज्ञान में फिर ये आपका मैथ हो गया, फिर आपका रीजनिंग हो गया। ये सब आपको सिलेबस यहाँ पर बता दिया गया है। देन आफ्टर अगर हम फिर नीचे चलते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं नीचे जो है आपका ये जो है फॉर्म आपका 26 तक निर्गत होना चाहिए। हाँ, अब शुल्क की बात करते हैं दोस्तों। परीक्षा जो फी लगेगा वो आपका, अगर आप जनरल अभ्यर्थी हैं तो आपको 600 रुपये आपको देना होगा। अगर आप केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित बिलोंग करते हैं तो आपको फ़ी लगेगा मात्र 150 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये फ़ी लगेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि फॉर्म भराना कब से शुरू होगा। ये हमने आपको पहले ही बताया था। फॉर्म जो है दोस्तों, ये देखिए अब आ गया फॉर्म भरने का सेक्शन। फॉर्म जो है वो आपका 29/5/2025 से 29/5/2025 से जो है वो आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। 29/5/2025 से ये फॉर्म भराना शुरू होगा दोस्तों। अभी आपका आज तारीख है 21 मई 2025 अभी चल रहा है। तो अभी आपका लगभग 8 दिन बाद 1 सप्ताह बाकी है दोस्तों। 1 सप्ताह के बाद ये फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट जो फॉर्म फिलअप करने का है वो 23/6 इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि बिहार में एक अच्छा जॉब आपको मिले, काफ़ी रेपुटेटेड जॉब है, सैलरी भी इस जॉब का काफ़ी अच्छा है दोस्तों, तो देन आफ्टर अगर आप ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर गए हैं, अगर आप इस एज में अगर आप आते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। बहुत अच्छा फॉर्म है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से ये ASO का। अब हम आपको ये देखिए फॉर्म कैसे भरने का जो प्रक्रिया है तो वो सब आपको यहाँ पर 1 टाइम OTP करना होगा, फिर यहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको जानकारी से जो आपसे पूछा जाएगा वेबसाइट पर वो डेटा सब आपको फुलफ़िल करना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको पूरा जो नया वैकेंसी बिहार सरकार से तरफ से आया है, BPSC की तरफ से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, उसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दिया है। और उम्मीद करते हैं यह वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। और अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट क्वालिफाई हैं, देन आफ्टर यू फिल दिस फॉर्म। और काफ़ी अच्छा वैकेंसी है दोस्तों। एज हमने आपको बता दिया, फॉर्म कब से कब तक भराएगा वो हमने आपको बता दिया, और शैक्षणिक क्या मांगा गया, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया उसके बारे में हमने आपको बता दिया, फ़ी कितना लगेगा फॉर्म के बारे में उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है, सिलेबस के बारे में भी हमने आपको बता दिया है, और फॉर्म कब से भराना शुरू होगा, कब तक इसका लास्ट डेट है वो भी हमने आपको बता दिया है। हमने आपको A to Z चीज बता दिया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जो कि BPSC में आपका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा। तो ज़रूर आप लोग तैयारी में लग जाइए। सिलेबस हमने आपको बता दिया है, उस हिसाब से अपनी तैयारी को धार देना लग जाइए। अभी से आप करंट अफेयर्स कम से कम एक न्यूज़पेपर और एक अच्छा करंट अफेयर्स का किताब अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैथ पर फोकस कीजिए, रीजनिंग फोकस कीजिए, साइंस पर फोकस कीजिए और GS पर फोकस कीजिए। इतना चीज़ पर फोकस कीजिएगा तो ये एग्जाम, ये नौकरी आपके हाथ में हैगा। जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी जो हमारे मित्र हैं बिहार सरकार में नौकरी चाहते थे, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में एक अच्छी जॉब की तलाश में थे, तो इस फॉर्म को इमीडिएटली भरें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।